तो बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है स्पेशल यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। और अधिकतर बच्चों को इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। अगर आप सेंटेंस वगैरह करते हो तो उनमें छोटी छोटी प्रीपोजिशन की वजह से आप पूरे वाक्य को गलत कर देते हो। लेकिन आज के बाद ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए। आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस बहुत ही छोटी मात्रा में होती हैं, जैसे इन है, एट है, एब है, बहुत सारी होती है। सबको धीरे से सब क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा रूल नंबर ई। पहले कौन कौन सी प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है इन और एट। इन और एट दोनों ही प्रीपोजिशंस हैं और इनका प्रयोग होता है दो कंडीशंस में। पहली कंडीशन पढ़ते हैं हमारी, तो सर यहाँ पर देखिए इनका प्रयोग पहले हम करते हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्थान आए। कोई मतलब हमारा एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल एज, जैसे माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, तो इसकी हिंदी होगी मेरा भाई अमेरिका में रहता है। तो सिंपल हमारा सिंपल वेरिएंट है, सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर जो इन है सर क्यों लगाई मैंने, यहाँ पर एट भी तो लगा सकता था। इन और एट का अर्थ एक ही होता है, में होता है। लेकिन सर अब ये बताइए मुझे, यहाँ पर आपने इन क्यों लगाई है, एट क्यों नहीं लगाई? आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा मेरे दोस्तों। तो आप क्या कहेंगे सर? हाँ सर बताइए हमको। तो मेरे कहना क्या है, यहाँ पर इनका प्रयोग हम जहाँ करते हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्थान हो, जैसे कि देश है, देश बड़ा होता है कि नहीं है? जैसे कि शहर है, बड़ी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, जिले वगैरह हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लगाते हैं इनका प्रयोग। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैं आगरा में रहता हूँ, ठीक है, तो आई लिव्ड इन आगरा, ठीक है। तो आगरा हमारा कैसा है, बड़ा जिला है। उसी प्रकार से जो चीज़ बड़ी होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड पे आता है एट। अब इस एट का क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा इस एट का। सेकंड एग्जांपल, दे लिव्स एट जमुना नगर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर एट क्यों लगाई आपने? दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ पर मेरा भाई अमेरिका में रहता है और वे जमुना नगर में रहते हैं, सेम सेंटेंस है। लेकिन आपने मैं के स्थान पर यहाँ पर इन, यहाँ पर एट, ऐसा डिफरेंस क्यों किया है? तो इसका अर्थ ये है क्योंकि अगर हम बड़ी बड़ी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, कंट्रीज़ हैं, इनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। और छोटे गांव होते हैं, स्मॉल विलेज एंड नगर होते हैं, और जो टाउन वगैरह होते हैं, कस्बा, उनमें हम सिर्फ एट का प्रयोग करते हैं। जो छोटी चीज़ होती हैं, गांव, नगर, कस्बा वगैरह कुछ भी हो, छोटी चीज़ नगर पालिका, तो उनमें हम एट का प्रयोग करें। इतना क्लियर? तो दे लिव्स, वे रहते हैं एट जमुना नगर में, ठीक है। तो वे जमुना नगर में रहते हैं, सिंपल। ये तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर, अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसको पढ़ते हैं। तो इनका प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय का कुछ भाग। पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं समय का एक हिस्सा, ठीक है। एट का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए। इसको बोलते हैं समय का एक भाग, समय का एक भाग बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय, पूरा एकदम क्लियर हो, ठीक है। निश्चित टाइम हमारा कैसा हो, निश्चित। ओके सर, अब बताइए कैसे इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर दो एग्जांपल दिए, उन एग्जांपल करने के बाद आप नहीं समझ जाओगे भाई, गारंटेड है 100%। जैसे कि ही विल लीव द पैलेस इन 3 आवर्स। ही माने वह होता है, हमारा सब्जेक्ट है। विल हमारा तो फ्यूचर में होगा सर। हाँ सर, लीव माना छोड़ देना, ठीक है। द पैलेस, इस स्थान को, सॉरी पैलेस स्थान को, इन 3 आवर्स 3 घंटों में, तो वह छोड़ देगा। इस मतलब वह क्या यहाँ पर इफ है, यहाँ पर इन नहीं, सिंपल ये। तो वह इस स्थान को छोड़ देगा 3 घंटों में। यहाँ पर देश नहीं लिखा है मैंने शायद, हाँ यही सिंपल, तभी कन्फ्यूजन आ रही है, ठीक है। हाँ, तो वह इस स्थान को 3 घंटों में छोड़ देगा। ओके, सिंपल फ्यूचर है हमारा। हाँ सर, हाँ टेंस सॉरी हमारे फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पर 3 आवर्स है, 3 घंटों में। अब ये बताइए हमारे एक दिन में पूरे तो 24 आवर्स होते हैं। हाँ सर, तो 24 घंटों में से आपको पता लग रहा है 3 घंटे कौन से? नहीं सर, ये निश्चित नहीं है कि 3 घंटे। तो ये हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, समय का एक भाग है। ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि समय कितनी बजे यहाँ से छोड़ देगा, ठीक है। जब समय निश्चित ना हो एंड पीरियड ऑफ टाइम समय का एक भाग हो, तब वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। क्लियरली? हाँ सर, ये तो हमारा समय के लिए हो गया। एंड सेकंड एग्जांपल लिखा मैंने, ही लेफ्ट द पैलेस एट 10 o'clock, ठीक है। तो इसकी हिंदी होगी वह 10 बजे इस स्थान पे चला जाएगा या छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम 10 o'clock लिखा है, 10 बजे, एक समय निश्चित है। हाँ सर, 10 बजे तो बिल्कुल निश्चित फिक्स है।
अगर यहाँ बोलो 3 घंटों में कोई निश्चित है, नहीं सर, ये पीरियड ऑफ टाइम समय का एक भाग है। जब समय निश्चित हो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। जब निश्चित ना हो एंड पीरियड ऑफ टाइम तो वहाँ पर करते हैं 3 आवर। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं 10 o'clock। अब तो ये तो हमारी दोनों कंडीशन आपको समझ में आ चुकी होंगी, ये हमारी एट और इन है। एंड अब दूसरे हमारे प्रीपोजिशंस है, हम डबल डबल कॉम्बो लेंगे जिससे कि आप आसानी सीख जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारे क्लियर। अब आगे अगले वाले प्रीपोजिशन देखने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आगे। तो बच्चों अब हम देखने वाले आगे वाली प्रीपोजिशन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड कंडीशन, नहीं सॉरी सेकंड रूल है हमारा अगली वाली प्रीपोजिशन, जिसका नाम है इन और इनटू का प्रयोग, ठीक है, इन और इनटू का। तो सर जैसे कि मैंने डायरेक्टली अगर इन आता है तो स्थिर वस्तु होगी उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं, एंड जो गति कर रही है वस्तु उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ इन द हाउस। अब मैं बोलूँ इसका अर्थ क्या है सर, वो घर में है। कहाँ पर है, घर में बैठा है फोकट में, ये बताइए। अब घर में बैठा है, वो चल के थोड़ी जा रहा है, स्त्री बैठा होगा सर, हाँ। तो स्त्री में बैठा रहता है तो हम इनका प्रयोग करते हैं, इन हमारी प्रीपोजिशंस है। एंड सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही जंप्ड इनटू द वेल। तो वह जंप्ड है तो सिंपल पास्ट सेंटेंस हमारा, तो वह कूदा इनटू द वेल, कुएं में। देखो तो वह कुएं में कूदा। अब सर दोनों का अर्थ ही में होता है। अब सर आप बोलोगे यहाँ पर आपने इनटू क्यों लगाया है, जब वो वहाँ से कुएं में कूदा है तो डायरेक्टली नहीं कूदा होगा, मतलब विराम अवस्था में नहीं कूदा होगा, उसने गति की होगी, नहीं की होगी, हाँ सर। तो जब गतिमान वस्तु होती है तब हम मैं के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन में, ठीक है। अब वस्तु एक जगह पर स्थिर है, हमारी एक स्थान पर रखी हुई है, तो उसके लिए सर हम क्या लगाते हैं, इनका लगाते हैं सर, इनका प्रयोग करते हैं। आसानी से समझ में आ गया सर, ठीक है, ये क्लियर, हाँ सर। एंड थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड वाले जो हमारी प्रीपोजिशन है अगली वाली, तो अगली प्रीपोजिशन हमारी है ऑन एंड अपॉन। अब मैं कॉम्बो लूँगा, दो इसमें दो पहले लिए, जल्दी करेंगे, ठीक है। ऑन और अपॉन का प्रयोग, ठीक है। तो ऑन का प्रयोग भी करते हैं स्थिरता, अगर वस्तु हमारी स्थिर है, एक स्थान पर रखी हुई है, तो उसमें ऑन का प्रयोग करेंगे पर के लिए, पर आता है ऑन का, ठीक है। एंड अपॉन कहते हैं पर बोलेंगे, ठीक है, दोनों का अर्थ पर होगा, उसमें में है चारों में, ठीक है। तो अपॉन का प्रयोग करते हैं गति के लिए, ठीक है। ऑन कहते हैं स्थिर वस्तु एंड अपॉन कहते हैं गति कर रही है, फास्ट तरीके से, ओके सर, हाँ सर। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्ट लीजिए पढ़ने में। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे, द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो किताबें मेज़ पर हैं, कहाँ पर हैं, पर मेज़ पर। ऑन कहती हैं पर एंड आर है तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। द बुक्स हमारी किताबें होती हैं, टेबल माने मेज़, तो किताबें कहाँ पर है, पर मेज़ पर हैं। तो अब सर आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने ऑन लगाया है, ठीक है, ये तो ठीक है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन ऑन हो गया, और जो कि हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, ठीक है। एंड सेकंड बोलेंगे द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। तो डॉग बोलते हैं कुत्ता, तो टेबल माने मेज़, एंड अपॉन बोल रहे हैं पर, तो कुत्ता मेज़ पर कूदा। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी पर, वहाँ पे भी पर, फिर भी आपने दोनों में डिफरेंस कैसे दिखाया, यहाँ पर ऑन, यहाँ पर अपॉन। बच्चों देखो ध्यान से समझिए, पहले अपॉन लगाते हैं जब कोई वस्तु गति करती है, तब पर आता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अपॉन लगाते हैं, सिंपल। अगर कोई वस्तु हमारी गति नहीं कर रही है और स्थिर रखी हुई है, ठीक है, तब उस स्थान पर हम पर के लिए ऑन लगाते हैं, सिंपली। आपको समझ में आ गया होगा, मैं गारंटीड है। तो आगे देखते हैं, ठीक है, चिंता मत कीजिए, समझने की चिंता आप छोड़ दीजिए, वो मुझ पर है, और आप नहीं समझोगे तो मैं आपको मार के समझाऊंगा, ठीक है। इतना क्लियर, आगे चलते हैं, अगले वाले रूल्स देखते हैं फटाफट से। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं अगली वाली प्रीपोजिशन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4th नंबर की है, इन और विदिन का प्रयोग। दो होती हैं, इन और विदिन, ठीक है। अब सर इनका प्रयोग कैसे करते हैं, तो इनका प्रयोग बच्चों करते हैं एट द एंड ऑफ। आप पूछोगे सर एट द एंड ऑफ क्या होता है, तो एट द एंड ऑफ बोलते हैं समय की समाप्ति। अगर समय की समाप्ति होती है तब वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। एंड विदिन का प्रयोग जब करते हैं, विदिन लिखा हुआ है, इस विदिन का तब करते हैं जब बिफोर द एंड ऑफ, समय की समाप्ति से पहले। जब समय की समाप्ति के बाद आए तब इनका प्रयोग करेंगे, और समय की समाप्ति से पहले होता है तब हम प्रयोग करते हैं विदिन का, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन ए मंथ। देखो तो आई सेल फ्यूचर में है हमारा, सिंपल फ्यूचर, तो मैं लौटूंगा, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न माने वापस लौटना, तो वापस लौटूंगा। फ्रॉम बोलते हैं से, ये भी प्रीपोजिशन है। मुंबई से, कहाँ से, मुंबई से। इन ए मंथ, तो मैं एक महीने में कहाँ पे लौटूंगा, मुंबई से। तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, समय की समाप्ति।
तो एक महीना समाप्त हो चुका है, तो समाप्ति के बाद जो चीज़ होती है तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा जो समय है, हमने एक महीना दिया, वो खत्म हो चुका है, ठीक है, तो उसमें इनका प्रयोग कर दिया, सिंपल है। नहीं समझ में आ रहा? आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन ए मंथ, मैं मुंबई से एक महीने में लौटूंगा। जो एक महीना हमारा फिनिश हो चुका है, वहाँ पर हमने इन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि हमारी इन क्या है, समय जो इन है ये दिखा रहा है इन ए मंथ, ये हमारा समय सूचक है, कह रहा है कि बिफोर द एंड सॉरी एट द एंड ऑफ, हमारा समय की समाप्ति खत्म हो चुकी है, तो हमने इनका प्रयोग किया है, प्रीपोजिशन, सिंपल। अभी नहीं समझिएगा, दूसरा देखो तब समझ आएगा। आई सेल रिटर्न फ्रॉम विद इन ए मंथ, तो मैं लौटूंगा फ्रॉम विद इन ए मंथ, तो मैं एक महीने बाद लौटूंगा, सॉरी एक महीने बाद। तो यहाँ पर बिफोर द एंड ऑफ, आप बोलोगे सर ये क्या है, समय की समाप्ति से पहले, मतलब समय समाप्ति नहीं है उससे पहले बात करते हैं, तब उसमें हम सिंपल विद इन का प्रयोग करते हैं। समय की समाप्ति के बाद आए तो क्या करते हैं, इनका प्रयोग, और पहले आए तो विद इन का प्रयोग, ठीक है, हो गया सर। हाँ, अगला वाला 5th नंबर का बोलते हैं आफ्टर और इनका प्रयोग। ये आफ्टर है और इनका प्रयोग कैसे करते हैं सर, देखो एग्जाम्पल। हाँ, आफ्टर का प्रयोग जब करते हैं जब हमारा जो सेंटेंस है वाक्य वो पास्ट में होगा, ठीक है सर। हाँ सर, सिंपल है, बढ़ा देंगे। और इनका प्रयोग जब करते हैं जब हमारी जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में हो, भविष्य काल में। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों के चार भाग होते हैं, अपने पढ़े होंगे, सिंपल। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, योर सन, तुम्हारा पुत्र, केम, आया, क्योंकि सिंपल पास्ट है, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है इसमें, आना की, ठीक है। आफ्टर, बाद, 1 मंथ, ए मंथ, तो एक महीने बाद आया, तो सिंपल ही है, वो सेंटेंस ही हमारा पास्ट में है, तो किसका प्रयोग किया, आफ्टर का। आफ्टर का करते हैं पास्ट में सेंटेंस हो, तो आपको दिखाई दे रहा है हम पास्ट में ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है किसमें करते हैं सर, उसी में तो करते हैं जहाँ पर, हाँ आपने देखा होगा वो सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ आपने किए सर, हमने किए। हाँ, अगला, माई फादर विल कम इन ए मंथ, तो मेरे पिताजी, अब विल आया है तो सिंपल फ्यूचर, आएंगे, कम मतलब आना, और विल आएंगे, इन ए मंथ, एक महीने में। आपको सीधे सीधे मालूम पड़ रहा है फेंटेंस हमारा किस में बच्चों, ये हमारा फेंटेंस फ्यूचर में। आपको सिग्नेचर कर दूँ इस तरह से, हाँ, तो सिंपल है, फर फ्यूचर में होगा तो इनका प्रयोग करेंगे, एंड पास्ट में होगा तो किस में करेंगे। अब इनका अर्थ क्या है, फिर इनका अर्थ में होता है, इस आफ्टर का भी अर्थ यहाँ पर मैं ही निकलेगा, ठीक है, याद रखना आपको, दोनों प्रीपोजिशन इस वजह से। अब सर अगले वाले कराइए, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ मज़ा आएगा आपको, भी तो शुरुआत है भाई, ट्रेलर, अभी तो पिक्चर शुरू ही नहीं हुई, अब ट्रेलर है, ठीक है, आगे देखिए होता है क्या अभी बच्चों। अब आएगा आपको असली मज़ा, असली मज़ा तो अब आने वाला है आपको। अब ये वाली प्रीपोजिशन कराने वाला हूँ जिसको देखकर शौक हो जाओगे आप। जैसा कि यहाँ पे लिखा है विद और बाई का प्रयोग, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार, ये तो बहुत ही है। विद और बाई का प्रयोग कब करते हैं, तो सर विद का बताओ, तो विद का करते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो सर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आया, क्या चीज़ है इंस्ट्रूमेंट। तो हम बताएं आपको, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कोई यंत्र, अगर कोई काम कर रहे हो आप किसी यंत्र से, तो इससे हम बोलते हैं, उसमें हम विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है, साथ। एंड बाई का प्रयोग करते हैं एजेंट या डूअर। इसका अर्थ ये होता है अगर हम किसी पे कोई कार्य करवाते हैं या फिर किसी को द्वारा कार्य होता है तब बाई का प्रयोग होता है। क्लियर नहीं हुआ है सर, एग्जाम्पल देख लो सब उड़ जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है मैंने पहले, सी रोट ए लेटर विद हर पेन। ये तो सर पर इसकी हिंदी कीजिए, हम पे हिंदी कहाँ आती है, हम कराएंगे हिंदी, कोई डोंट फिकर, आधी हिंदी आधी इंग्लिश सब चलती है यहाँ पे। सी लड़की है तो वह रोट, तो यहाँ पर वह क्यों, उसने लिखा, सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में, तो उसने लिखा ए लेटर, एक पत्र, विद हर पेन, अपने पेन से। तो लड़की है तो उसने एक पत्र अपने पेन से लिखा, या उसने एक पत्र अपने पेन से लिखा, ठीक है, उसने अपने पेन से एक पत्र लिखा, कुछ भी बोल लो उल्टा सीधा, तो सीधे ऑब्जेक्ट उठा के रख दो वहाँ पे, ठीक है। तो क्या करते हैं सर, अब ये बताइए, अब इसमें कौन सा यंत्र है, पेन यंत्र नहीं होता है, अपने हाथ से लिख रही है, कोई पेन हो, चाकू वगैरह कुछ भी हो, तलवारबाजी हो या फिर बंदूक हो, ये सब हमारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट, यंत्र है। तो यंत्र से हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हम विद का प्रयोग इजीली करेंगे, ये बात समझ लो। विद हमारी प्रीपोजिशन है बच्चों, ध्यान से सुन लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ यहाँ पे, राम, ठीक है, राम कट विथ वेजिटेबल्स, विद वेजिटेबल्स, यहाँ पर लिख लो वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स। सर तुमने ये क्या लिख दिया आप बोलोगे
तो राम ने सब्जियां काटी। अब ये बताओ, हाँ यहाँ पे सब्जियां काटी, नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, राम कट वेजिटेबल्स, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ये राम कट वेजिटेबल्स, ठीक है। तो राम ने सब्जियां काटी, तो इसमें तो कोई यंत्र है नहीं, फर तो यहाँ पर यंत्र लाओ उठा के, तो विद नाइफ। अब बताओ सर, तो राम ने सब्जियां काटी चाकू से, किससे सर, चाकू से। तो यहाँ पर अगर चाकू आता है तो चाकू भी एक यंत्र है, तो उसमें हमने क्या किया, विद का प्रयोग कर दिया, क्योंकि विद हमारी प्रीपोजिशन अपने आप आएगी। अगर किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये विद आएगी, ठीक है, विद हमारी प्रीपोजिशन है। सर अगला वाला ये बताइए मैं, तो रावण वाज किल्ड बाय राम, तो राम के द्वारा रावण को मारा गया। राम बाई बोलते हैं द्वारा, इसमें मैंने कहा बाई का प्रयोग, जो बाई हमारी प्रीपोजिशन है वो तब प्रयोग में आती है जब एजेंट या डूअर किसी पर कार्य करवाया जाता है या कार्य किसी के द्वारा होता है, तब हम बाई। ओके, हाँ फर उड़ गया। रावण वाज किल्ड बाय राम, तो ये तो हमारे सिंपल हो गए। अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कोई कास्ट वगैरह जाति, जैसे कि वो ब्राह्मण जाति थे हैं, तो ही इज़ ए कास्ट बाय ब्राह्मण, आपकी समझ ऐसे नहीं आएगा, कुछ होते हैं ही इज़ ए कास्ट, ठीक है, कास्ट बाय ब्राह्मण, ठीक है, तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ही इज़ ए कास्ट बाय ब्राह्मण, ठीक है, वो ब्राह्मण जाति से, इस प्रकार के वर्ड्स आते तब उसमें भी बाई का प्रयोग कर सकते हैं। और अन्य प्रयोग होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ ही सेट बाई मी, वो मेरे पास बैठ गया, तो इसमें भी बाई का प्रयोग करते हैं। कुछ होते हैं जिनमें हम बाई का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पर एजेंट या डूअर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें बाई का प्रयोग कर देते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, पर जगह नहीं है, कहाँ लिखूँ भाई, जगह कम पड़ रही है, रुक जाओ भाई, यहाँ पर, चल छोड़ो उसको, वो सिंपल है, आपको समझ लोगे, वो मेरे पास है, ठीक है। लेकिन सर अब ये बताइए, ये है धमाका बड़ा वाला, बिटवीन तथा एमंग का प्रयोग, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं बीच में, दोनों का अर्थ सेम होता है बीच में। उसी प्रकार से यहाँ पर जो अलग अलग है, द्वारा होता है विद, दोनों अब यहाँ पर दोनों ही प्रीपोजिशंस है, बिटवीन एमंग, वो भी प्रीपोजिशन, सब जितनी भी कह रहा हूँ सब प्रीपोजिशन, यार मैं क्या कह रहा हूँ, तो बिटवीन एमंग। अब ये बताइए सर इनका प्रयोग कैसे करते हैं, तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं, जब दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं सर, बिटवीन, यहाँ तक सीमित रहता है, दो वस्तुओं तक, ठीक है। दो वस्तुओं की बात की जाए या फिर दो से अधिक नहीं, सॉरी, दो व्यक्ति या दो वस्तु, तो उसमें हम करते हैं बिटवीन का प्रयोग, दोनों का अर्थ बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखो तब समझ में आएगा, ठीक तुम्हारे, तो हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन आनंद एंड रवि। अब बताओ फिर इसकी हिंदी, हम पर तो हिंदी आती नहीं, पढ़ लो, ग्रामर अच्छा रहोगे। ये इसमें प्रॉपर्टीज बिटवीन एमंग, ये प्रीपोजिशन नहीं आएंगे तो क्या करोगे आप, हाँ फर सीख तो रहे हैं। तो हिज फादर, उसके पिताजी, अब डिवाइडर मतलब सिंपल पास्ट है यार, सेंटेंस भी नहीं आते आपको, सेंटेंस नहीं आते तो क्लिक करो चैनल पर जाओ, उसी को सेंटेंस। डिवाइड मतलब बांटे, डिवाइड मतलब बांटना होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो बांटी। तो उसके पिता ने बांटी, हिज माने अपनी, प्रॉपर्टी बोलते जायदाद, तो अपनी जायदाद बांटी बिटवीन। अब यहाँ पर सर एमंग क्यों नहीं आई, एमंग का अर्थ भी तो होता है बीच में, तो बिटवीन ही क्यों लगाई। अबे रामफल, यहाँ पर लिखा है मैंने दो व्यक्ति, इसमें तो आनंद और रवि है कि नहीं, तो वही तो है। यहाँ पर दो वस्तु हो जाती है, यहाँ पे दो व्यक्ति हो या दो वस्तु, कुछ भी चीज़ें हों, लेकिन दो हो तो उसमें हम बिटवीन करते हैं बीच में। तो जो उसके पिता है उसने बांटी अपनी जायदाद, आनंद और रवि, आनंद और रवि के बीच में अपनी जायदाद बांटी, तो बीच में आ रहा है सर, हाँ सर, तो मैंने बिटवीन लगा दी, दो व्यक्ति हैं और दो वस्तु है, हाँ सर सिंपल था। आगे जैसे यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं बांटना, क्या सर, बांटना, ठीक है। द स्वीट्स एमंग द बॉयज, मुंह में पानी आ गया होगा आपके स्वीट का नाम सुनकर, स्वीट बोलते हैं मिठाई खाई होगी आपने, हाँ सर खाते रहते हैं, पैसे वालों हो। देखो, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग द बॉयज, तो डिस्ट्रीब्यूट्स बोलते हैं बांटना, द स्वीट्स बोलते हैं मिठाई, एमंग बोलते हैं बीच में, एंड बॉयज़। अब ये बताओ, बॉयज़ तो लड़के हो गए बहुत सारे, अब लड़के एक दो तो होंगे नहीं, लड़के प्लूरल मतलब प्लूरल हो गए, बहुवचन, तो बहुत सारे होंगे, मिठाई बांट रहे हैं उनमें। तो यहाँ पर हमने लगाया क्या, एमंग। एमंग का प्रयोग करते हैं बहुत सारे हों, तब प्रीपोजिशन एमंग आती है और इसका अर्थ बीच में होता है, एंड बिटवीन तब आती है जब दो व्यक्तियों की बात की जाए या फिर दो वस्तुओं की, ठीक है। अब इतना सब आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं होगी। पहले हमको ये कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं,
अभी तो बहुत सारी प्री पोजिशंस रह गई हैं, लेकिन तभी कराऊंगा जब आप मुझे कमेंट में इस चीज़ का जवाब दोगे कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो बस कमेंट कर दीजिए, तभी आपके लिए दूसरा पार्ट तभी बनेगा, चाहे 1 साल क्यों ना लगे इस वीडियो को वायरल होने में। बस मुझे ये बताइए कमेंट में आपको अगली वीडियो चाहिए या ना चाहिए, तभी मैं आपके लिए अगली वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।